अब आप लोग सब जानते हैं whenever anybody ask यूनानी के जरिए यूनानी की खूबसूरती, यूनानी की जो आला दर्जा मकाम की मेन वजह क्या मालूम? दुनिया की कोई भी टॉपिक को अब हमारी साइंस से वी कैन कोरिलेट एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ नॉलेज विथ आवर अखलात अरबा हो या इफ इट इज कैफियत हो, ये सब चीज से वी कैन डायरेक्टली जॉइन विथ अपने सिस्टम को। इससे क्या फायदा है? क्योंकि हमको कभी वी डोंट, यानी कि अपने पास कोई लैक ऑफ मतलब मजमू आने की, हमारे एक टॉपिक की दिक्कत नहीं रहती। कोई भी टॉपिक को अगर हम हमसे जुड़े तो एक्सटेंसिवली यू कैन गिव ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वट एवर एंड विच एवर द टॉपिक में भी। अभी आज का हमारा टॉपिक है रोजा और यूनानी। अब आप लोग सोचते हैं कि रोजा और यूनानी में क्या, हाउ कैन यू कोरिलेट रोजा विथ यूनानी? अब आप जानते हैं कि रोजे का भी दो पहलू है, एक ज़ाहिरी या बातिनी बोलो, मादी या कैफियत के एतबार से बोलो, कैफियत के एतबार से बोलो, मादियत के एतबार से बोलो। जब रोजा हम रखता है तो एक तो हम उसकी सवाब के लिए या हमारी इबादत के एतबार से कुछ लोग उसको रखता है, कुछ लोग साइंस के नजरिए से उसको कोरिलेट करके रोजा रखने से दुनिया में क्या क्या फायदा है आपको, आपकी मेटाबॉलिज्म में व्हाट टाइप ऑफ दिस थिंग्स आपको मिलेंगे, या आपके वेट का, बहुत सारे लोग रोजा रखते हैं वेट कम करने के लिए। तो मादी तौर पे भी रमजान से हमको फायदा है, यानी रोजे से और कैफियत के एतबार से। तो अगर आप मौलाना से कुछ बातें करेंगे तो मौलाना या समझो दीन के लोग सिर्फ उनकी एक तरफ बात करेंगे, आपके रोजे से आपको क्या क्या फायदा है, क्या क्या सवाब मिलेंगे, कितनी गुना आपको सवाब मिलेंगे, ये सब इतिबार से बोलेंगे। कुछ लोग अगर इल्म के बदने इल्म के अगर उनके पास नॉलेज है तो दैट मौलाना कैन थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे, आपकी कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएंगे, आपकी चर्बी कम हो जाएंगे, आपकी डाइजेशन अच्छे हो जाएंगे, आपकी लीवर अच्छे हो जाएंगे, आपके अंदर एक क्लेंसिंग प्रोग्राम, देयर मस्ट बी ए सॉर्ट ऑफ क्लीनिंग प्रोसेस आपके अंदर हो जाएंगे। इतना तक वो बता सकता है। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि दीन की तमाम मसले का मतलब हमारी जितने भी इबादत है, ऑलरेडी टोल्ड यू, ये दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी। अगर आप सिर्फ दुनिया के हिसाब से अगर रोजा रखते हैं तो रोजा बातिल हो जाएंगे। यानी कि बहुत सारे लोग रखते हैं सिर्फ, मैं रोजा भी रख के देखा है कि वजन कम नहीं हो रहा है, तो मादी इतबार से उसने रोजा रखा, शायद मिल सकते हैं मादी इतबार से, और उसको दोनों इतबार से हमको रोजा रखना है, तभी रोजे का मुकम्मल फायदा हमको मिलता है। अब बीइंग एन हकीम हमारे पास दीन का भी और बदन का भी इल्म होने की वजह से दोनों पहलू में कम से कम रोशनी तो डाल सकते। और वो कौन सी रोशनी? ए परफेक्ट बेस। मैं ऑलवेज बोलता है कि हमारे जो फंडामेंटल थिंग्स है यूनानी की, वो फंडामेंटल थिंग्स इज कनेक्टेड टू एवरी साइंस। साइंस की जितने भी फंडामेंटल थॉट, उनको फिलोसफी बोलो, हाइपोथेसिस बोलो, साइंस बोलो, सबकी फंडा यूनानी की कैफियत से जुड़ा हुआ है। इस इतबार से अगर किसी को तुम समझाया रोजा रखने में फायदा है, नुकसान, ये सब क्या है, तो थोड़ा हम हिस्ट्री में जाएंगे। रोजे की हिस्ट्री में हम लोग हमारे दीन के इतबार से हम लोग कहते हैं कि हर कौम में फास्टिंग का एक सिलसिला था। देयर वाज अ सिस्टम ऑफ, यानी कि फास्टिंग का सिस्टम हर कौम में हुआ है। ये नहीं कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए, हर दौर में हर कौम में रोजा था। अलग अलग अंदाज में, अलग अलग तरीके से लोग ने उसको फॉलो किया। हिंदू लोग में रोजा है, क्रिश्चियंस में रोजा है, यहूदियों में रोजा है, मतलब उनको अलग अलग नाम से, मतलब नाम से अलग अलग स्टाइल में रोजा रखता है। कुछ बोलता है आज उपवास है, हम लोग कुछ नहीं खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, कुछ तो सिर्फ पानी पीता है। उसमें भी कहीं ना कहीं नुक्स इसलिए होते हैं कि वो रोजे भी मादी और कैफियत के एतबार से, तो रोजे का असल मकसद या असल मफहूम बहुत सारे लोग रोजे का मफहूम नहीं समझ में आए। सब इबादत से जरिए से अगर आप रोजा रखेंगे वो अपनी जगह पे सही है,
लेकिन फिर भी अगर उसको आप साइंस के एतबार से भी अगर उसको समझाएंगे तो ये जो न्यू जेन जो रहते हैं उनको और समझने में और आसान रहेंगे। ये नहीं कि रोजा तकलीफ दे, नहीं है, रोजा हमारे लिए हर जगह पे फायदेमंद। तो हर कौम में रोजे की एक तरीका था, रिवाज था। अब जितने यहाँ से कौमें चले गए, इंसान चले गया, सबके साथ रोजे का कहीं ना कहीं रिश्ता है, कई अलग अलग तरीके से। आज हम देखते हैं कि हमारे रोजा जो मुसलमान लोग, जो सो कॉल्ड मुसलमान लोग का रोजा और मोमिन का रोजा दो एंटायरली डिफरेंट है। मोमिन का रोजा रियल रोजा रहते, मुसलमान का रोजा आप जानते होंगे कि जितना रमजान स्टार्ट होते सब एक्टिव हो जाते हम लोग मादी इतबार से। इतने मसालेदार चीज सफू बना के पाउडर करके रखते, हर चीज पूरी जमा करके रखते। जितने भी मुस्लिम मोहल्ला उठा के देखो, मोहम्मद अली रोड उठा के देखो, दिल्ली ओल्ड सिटी उठा के देखो, हैदराबाद की चार मीनार के अतराफ देखो, जितने दिन पूरी रात एक्टिव हो जाते और दिन पूरा सुकून की तरफ चले जाते रमजान में। जो लोग भी आईदी थे वो रमजान में इतना एक्टिव हो जाते खाने पीने के मामले में। 4 बजे हलचल स्टार्ट हो जाते रमजान में और सुबह फजर तक चालू रहते हैं, और फजर के बाद में खाना खा के या सहरी बोलो खाना बोलो खा के सो जाते। फिर 2 बजे 3 बजे 4 बजे उठते। ये है हमारे आज की जो लेटेस्ट रोजा, जो हमको दूसरे कौम के लोग हमारे तरफ इस लिहाज से देखते हैं। मुसलमान लोग का रोजा बोले तो खाना पीना, जो रोजे में नहीं खाते थे 2 वक्त, अभी रोजे के टाइम पे 4 4 5 वक्त खाने में। तो इस रोजे में हमेशा याद रखना यूनानी की हमने क्यों इसको कोरिलेट किया। यूनानी हर चीज को कैफियत से या समझो वाइब्रेशन से या एनर्जी से या मिजाज के एतबार से हम बात करते तो रोजे का भी एक मिजाज होना चाहिए, रोजे का भी एक माहियत होना चाहिए। रोजे में जो चीज हम इस्तेमाल करते खाते पीते उसका भी एक माहियत होना चाहिए। ये मुकम्मल तौर पे अगर हमको इसके बारे में अगर हमको जानकारी है तो अक्सर ये हमको सोने पे सुहागा, मतलब रोजे को इतना बेहतरीन तरीके से एक मैसेज के तौर पे यू कैन ब्रिंग इन टू द कम्युनिटी, यानी आवाम के अंदर, सोसाइटी के अंदर आप इस मैसेज को इजीली यू कैन कन्वे। अब हम पढ़ते कि बेसिकली जब यूनानी पढ़ते तो हमेशा हमेशा आई ऑलवेज यूज्ड टू से दैट यूनानी को हमेशा दो नजरिए से देखा कर। यूनानी के नहीं, दुनिया को, एक तो कुली और एक जुज़वी। कुली तौर पे हम एक नजर डालते कि इस रोजे से क्या क्या फायदे हैं और अगर रोजे रखने से क्या क्या, कुली नजरिया रहता। और एक जुज़वी नजरिया, रोजे में छोटे छोटे चीज को अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या क्या नुक्स और फायदा, ये सब चीज एक जुज़वी नजरिया। अगर हम रोजे को कुली तौर पे देखेंगे तो उसमें असबाब सित्ते ज़रूरिया में सेकंड नंबर में आते माकूल और मशरूब, इससे कनेक्टेड है। अब आम पब्लिक के लिए रोजा सिर्फ ऐसा बोलेंगे कि भूखा रहना, खाना पीना छोड़ना। एक कुली तौर पे उनके नजर, जैसे नॉन मुस्लिम्स हो या इस्लाम को ज्यादातर मिसअंडरस्टैंड किया, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना इस्लाम के बारे में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, इस्लाम के बारे में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग दूसरे कौम नहीं किया, इस्लाम के बारे में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हमने किया, मुसलमान ने सबसे ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन किया। अब इसमें रोजे में सिर्फ भूखा रहना है, खाना पीना छोड़ना है, ये अगर मकसद रहा तो बहुत लोग इसके अंदर नुक्तेचीनी क्रिटिसाइज करते कि फिर गरीब लोग का क्या है, वो तो हमेशा रोजे में रहता है। ये सब चीज इसीलिए कहते हैं कि रोजे को हमने उसको इस अंदाज से हमने दुनिया के सामने उसको पेश किया गया। अब दो नजरिया है, कुली और जुजी नजरिया। आप देखते हैं कि मैं अभी एक तरफ बात कर रहा हूं, जितने भी हम लोग के जितने भी उठा के देखो दो पहलू रहते, जैसे हवा, माकुल व मशरूब, हरकत बदनी व सुकून, हरकत नफसानी, नौम व यकजा, इस्तिफराग व एहतिबास। दोनों का दो पहलू है जौजेन के एतबार से।
माकूल और मशरूब के अंदर भी दो पहलू है, एक कमियत और एक कैफियत का पहलू, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। आज दुनिया क्वालिटी के ऊपर नहीं जाते, क्वांटिटी के ऊपर जाते। अगर इस्लाम को भी हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, इस्लाम एक हिसाब से क्वांटिटेटिव है वो, और ईमान एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है वो। दोनों चाहिए, क्योंकि एक फलसफा ये आते है कि अक्सर पूछते हुकुमा कैफियत मुकद्दम है क्या या कमियत मुकद्दम है क्या? तो कुछ बोलते कैफियत मुकद्दम है, क्वालिटी, कुछ तो बोलते कमियत मुकद्दम है, कुछ तो बोलते कैफियत। तो जो क्वालिटी में अहम बात देते तो जाहिर सी बात है क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी नहीं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्वालिटी के लिए जो मकान है, ये जो मकाम है, उसके लिए एक क्वांटिटी तो चाहिए ना, क्वांटिटी में ही क्वालिटी रहता है ना। तो उनका कहना है कि क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी चाहिए, क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी चाहिए। तो रोजे को हम उस इतिबार से देखेंगे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव हिसाब से। अगर हम, मैंने बताया कि खाना पीना छोड़ना एक अहम चीज है इसके, वो मैं उसकी दूसरी पहलू पे नहीं जा रहा, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद बोला कि रोजा मेरे लिए, रोजा मेरे लिए। अब रोजा रखने के बाद में आदमी थक जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, कुछ लोग को रोजा लगता है, कुछ लोग को रात में झगड़ा होता है, कुछ लोग को इतना गुस्से में आते हैं रोजे में। जबकि रोजे में क्वालिटेटिव के हिसाब से इंसान के अंदर एक बहुत ही एकदम आला दर्जे का तस्कीन ये होना चाहिए कि रोजे में सबकी मतलब रोजा लग गया बोलते, मतलब अपने आप में बाहर आ जाते ये सब चीज। तो यहाँ आप देखते हैं कि रोजे के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने में सबसे लग जाते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। अभी क्वालिटेटिव एनालिसिस में इंसान के अंदर 4 लेयर है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, 4 लेयर है। उसको हम यूनानी के हिसाब से सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा या सौदा, बलगम, दम, सफरा, जो भी आप उसको समझने के लिए रखो। एक फिजिकल एस्पेक्ट है रोजे में, एक मेंटल एस्पेक्ट है रोजे में, एक इमोशनल एस्पेक्ट है रोजे में, और एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। ये चारों एस्पेक्ट अगर आपको रोजे में नहीं मिला तो आप याद रखना कि रोजे में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, यानी रोजा पुख्ता नहीं है, खालिस नहीं है, उसके अंदर मिलावट है, वो रजिस्टर नहीं होते वो। जैसे हम लोग कभी ये जो रिमोट कंट्रोलर इस्तेमाल करते हैं या समझे टेलीफोन रिंग करते हैं, टेलीफोन का नंबर इधर इधर हो गया तो जिसको हमने टेलीफोन किया उसको नहीं लगेंगे, दूसरे को जाके लगेंगे। ये चीज रोजे के साथ भी है। किसी के लिए आपने अच्छे रोजा रखा है, मेंटली या इमोशनली या स्पिरिचुअली नंबर गलत हो गया तो वहां तक नहीं पहुंचेंगे जहां तक पहुंचना चाहिए था उसकी जो क्वालिटी। तो फिजिकल एस्पेक्ट में आप देखेंगे तो रोजे में बीइंग एन हकीम, बीइंग ए तबीब, हमको बहुत कुछ बोल सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये पेट के लिए अच्छा है, जिगर का क्लेंसिंग होता है, फैटी लिवर कम हो जाते हैं। ये सब चीज फिजिकली अगर हम ज्यादातर बात करेंगे तो ज्यादातर पब्लिक हमारे बारे में सुनते हैं फिजिकली क्या क्या है। तो फिजिकली जब हम देखते हैं रोजे के बारे में माकूल और मशरूब के जरिए, अक्सर आप देखते हैं एक ग्लोबल यानी कि कुली तौर पे रोजे में देखेंगे, उस रोजे को 2 में डिवाइड करो। जितना आप माकूल मशरूब की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, नहीं खाने पीने की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, तो बॉडी के अंदर रुतूबत बढ़ता है। बड़ा अहम नुक्ता है। जितना हम खाना कम करता है, कम खाता है, उतना हमारी बॉडी में फिजिकल लेयर में हमारी रुतूबत कम हो जाती है। याद रखो, बहुत अहम नुक्ता है, अहम पॉइंट है। इसीलिए आप देखते होंगे जितना खाते हैं लोग उतना सुस्ती और आईदी रहते हैं, हमेशा नींद में रहते हैं, नींद की गलबा रहते हैं, गुनूदगी, सुस्ती। जो लोग बहुत कम खाता है वो बहुत एक्टिव रहता है, हर एक्टिविटी। इसलिए देखते गरीब लोगों में इतनी मेहनत करता है और जाके सोता है भी, इतना एक्टिविटी उनकी, खाना हर चीज में कैफियत के हिसाब से भी और कमियत के हिसाब से भी खाना बहुत कम रहता है। और जो ज्यादा खाते सुबह शाम, उनको देखो उनके अंदर एक आईदीपना रहता है। ये आईदीपना यानी सुस्तीपना
at the same time that activity which denotes the quantity of rutuba in your body. जैसे कुछ लोग बोलते हैं कोई बीमारी नहीं, तो बोलते सर बहुत सुस्त रहता है. बहुत सुस्त रहने की वजह उनकी रुतूबत की गलबा है, वाटर रिटेंशन है. उनको कोई बीमारी नहीं, नो हाइपोटेंशन, नो हाइपोथायरॉइडिज्म, नो हाइपोग्लाइसीमिया. फिर वो थकान क्यों आ रहे? थकान रुतूबत की वजह से एक ऐदीपन आ जाता. जैसे एक आपने एक छोटा सा मिसाल देते, रुमाल को एक थोड़ा सा गीला कर दिया और रुमाल कहीं पड़े रहते, हिलता ही नहीं, और सूखा हुआ रुमाल कम से कम हवा में मूवमेंट करते रहते, हरकत रहती. यही एक जो चीज में रुतूबत की गलबा होती है, उसके अंदर बहुत सारे सड़ने की अमल, ताफुन की अमल, सुस्ती की अमल, जैसे बहुत सारे बीमारी होते हैं रुतूबत. तो अगर आप किसी ने पूछे कि रोजे का फायदा एक लफ्ज में बता दीजिए, तो उनको बोलो खाना पीना कम करने से बॉडी सुस्ती की तरफ नहीं जाएंगे, बॉडी मोर एक्टिव होते हैं रोजे में. एक्चुअली ये मैंने अक्सर ये चीज आप हमको दूसरे काम से सीखना पड़ता है. खाने पीने में हम लोग बोलते हैं खुराक अच्छा होना चाहिए, बहुत सारा खा लिया. आप देखो अंग्रेजी लोग को, यूरोपियंस को, उनकी खाने की मिकदार हमेशा देखो, पेट भर के ठोसता नहीं उन लोग. वो कभी सुन्नत के नाम से नहीं, लेकिन वो सुन्नत की जैसे फॉलो करते. जब कोई आदमी सुन्नत को फॉलो करता है, उसको फायदा मिलता. वो ये नहीं देखते कि मुसलमान है क्या, वो हिंदू है. वो सुन्नत एक साइंस है. वो साइंस ये नहीं देखते कि मुसलमान है क्या, हिंदू है क्या. साइंस जो भी फॉलो करे उसको फायदा मिलता है. अक्सर देखते कि अगर आप कोई होटल में देखो, उनकी खाने का तरीका देखो, पानी पीने का, खाने का तरीका, सब एकदम लिमिटेड क्वांटिटी. और मुसलमान लोग की डाइनिंग टेबल उठा के देखो, पूरी नल्ली से लेके सब चीज जमा करके इतना खा के 4-5 डकार के बाद में हम लोग उठता है. तो कोई भी अगर पूछे एज ए कमियत के हिसाब से, रोजे को आप एक खूबसूरत अंदाज में बोल सकते हैं, सुस्ती का सबसे बड़ा चीज है एक्सेसिव इनटेक ऑफ द फूड. क्योंकि मैंने अक्सर ये एक रिसर्च भी किया कि जब बोलते ना यार पेट भर के खाया करो, आधा पेट मत उठा करो. अब इस्लाम में हमारा बहुत जगह पे देखे 1/3 हिस्सा खाया करो, थोड़ा पानी के लिए, थोड़ा हवा के लिए, सब हमने बहुत सुना है. तो खाने की मिकदार कम होने के साथ में मेटाबॉलिक रेट और बढ़ते हैं, और तहलील का अमल और ज्यादा होता है, और बहुत सारे एक्टिविटी बढ़ जाती है. जैसे खाना खाने के, हेवी खाने के अंदर नींद क्यों आता है? दिमाग के लिए जो खून सप्लाई होते हैं वो कम होता है. खाना खा के जरा दौड़ के देखो, सीने से दर्द होता है, थोड़ा इस्कीमिक पेन होते हैं सीने में. अगर आप कम खाएंगे तो सबको बराबर सर्कुलेशन मिलते हैं, उसके बॉडी को ज्यादा बोझ नहीं आते ज्यादा खाने से. तो ये है, आप छोटे अगर किसी को कम अल्फाज में बोलना चाह रहे तो बोले यार आपको एक्टिव रखना है तो खाना कम खाया करो. इसका एक नमूना है रोजा. भले आप रोजा नहीं भी हो तो लाइफ में एक ये होना चाहिए. तो पेट भर खाने की हमारे पास जो सिस्टम कैसे आया, किसी ने रिसर्च करके बताया कि जब एक दौर था आज से 1000 साल पहले, खाना पीना बहुत कम मिलता था. जब खाना जैसे एक बार आ जाते, जैसे शेर लोग जो शिकार करके खा के फिर 2-3 हफ्ते तक उन लोग शिकार करता ही नहीं. तो जब खाना मिलते थे हम लोग इतना खा लेते थे, यहां तक खाते थे कि अभी नेक्स्ट वक्त खाना मिलेगा या कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं. ये करते करते हमारे जीन के अंदर जेनेटिकली एक म्यूटेशन आ गया कि कभी भी खाना आए तो उसको इतना खाओ कि जितना तुम हो सकते हो भर के रखो. अब आज तुम देखो आज की दुनिया क्या है, जब चाहे तो आपका खाना आपको मिल सकता है. घर में अगर खाना नहीं बने तो भी आपके अगर मोबाइल में पैसा है तो दुनिया भर की डिशेस आप ऑनलाइन में ऑर्डर कर सकते हो. थोड़ा खा लिया, भूख ले रहे आधा घंटे के, फिर आप ऑर्डर कर सकते हो. फिर भी हमारा जेनेटिक जो अप्रोच है वो हमने छोड़ा नहीं, हम लोग पेट भरना ही है. तो याद रखने के रोजे से सबसे ज्यादा कमियत के एतबार से याद रखना, मिकदार की कमी बहुत हद तक हमारे सेहत में सपोर्ट करता है. नंबर 1.
दूसरी चीज, बलगमी अमराज जो भी आप देखते हैं रोजे में, पहला अशरा, दूसरी अशरा, तीसरी अशरा। पहले अशरा में थोड़ा तकलीफ होता है कि आदत से थोड़ा मजबूर होता, दूसरे अशरे में इतना प्रॉब्लम नहीं, तीसरे अशरे में और एक्टिव हो जाता रोजे में, और थूक इतना निकलता है, इतना बलगम निकलता है जैसे रोजे में हमारे अंदर, इसको कहते हैं मुंजिज, बॉडी के अंदर खुद ब खुद नुजुज स्टार्ट हो जाता है। अब देखते हैं कि जैसे किसी को अगर पैरालिसिस हो गया, तो पैरालिसिस में सबसे पहले यूनानी में ट्रीटमेंट के नील बाई माउथ, उनको कुछ खाने पीने मत दो 14 दिन तक, सिर्फ माउल असल पिलाओ, या एक हफ्ते तक। अगर पेशेंट सेहतमंद है तो एक हफ्ते तक माउल असल पिलाओ, बाद में धीरे धीरे रोटी दो, धीरे धीरे दो। उसके पीछे भी क्या है, आप अब्बेजरा की, अब अब्बेजरा की या कोई गर्म दवा देने के बजाय बॉडी में खाने की मिकदार अगर कम करेंगे, बॉडी की मेटाबॉलिक रेट बढ़ के बॉडी की खुद के अंदर मिजाज में एक हरारत के तरफ बॉडी चले जाते, वो है उसकी साइंस, वो है उसकी साइंस। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड अशरे में बॉडी में होने वाली इस रुतूबत की कमी से थर्ड अशरे तक रियल रोजे की फायदा आपको समझ में आएंगे। फर्स्ट अशरे में आपको समझ में नहीं आएंगे। फर्स्ट अशरे में आपको ये जो आपने जो आदत बना के रखते हैं टाइम टाइम खाने की, उससे आपको थोड़ा सा जहनी तौर पर तकलीफ होंगी, जिस्मानी से ज्यादा जहनी। खाना नहीं खाया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, जबकि रोजे से ज्यादा आदमी खाता है, नॉन रोजे से ज्यादा रोजे में आदमी खाना खाते 3-3 4-4 वक्त, तो जहनी तौर पे परेशान रहते हैं। आज रोजा नहीं किया, कुछ लोगों को सिगरेट नहीं पिया, कुछ लोगों को पानी नहीं पिया, कुछ लोगों को पान नहीं खाया, ये सब जहनी प्रॉब्लम होता फर्स्ट 10 अशरे में। सेकंड में इतना नहीं होता, तीसरे में नहीं होता। तो कमियत के हिसाब से खाने पीने की मिकदार नील होने से, कम होने से बहुत फायदा होता है। यूरोप में आप देखते हैं, यूरोप का एक आदत है, किसी को नजला जुकाम हो गया तो उन लोग क्या करते हैं, खास तौर से फ्लू, नजले के लिए उनका ट्रीटमेंट है 2 दिन कुछ खाता पीता नहीं, कुछ मत खाओ, खाना पीना सब बंद करते, खाली कभी पानी पीते, गर्म पानी। तो 3 दिन अगर आप नील बाई अलिया 2 दिन भी अगर अपने आपको बिगर खाए, या 1 दिन भी अगर कोशिश करें, नजला जुकाम आधा कम हो जाएंगे अगर आप कुछ नहीं खाएंगे फर्स्ट और 2 डेज, आप बर्दाश्त कर सकते। उनका एक तरीके आज भी हो। तो ये याद रखो, कमियत और कैफियत के हिसाब से, कमियत बहुत सपोर्ट करते हैं रोजे में, अपनी एक्टिविटी को बढ़ाता है। दूसरा, रोजे के अंदर कैफियत के हिसाब से अगर आएंगे आप, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, ये कैफियत तो दिखता नहीं, तो चारों लेयर में अपनों को फायदा करता है। कैफियत की हिसाब से बॉडी में मैंने बताया कि हर ऑर्गन के लिए फायदेमंद। जिसको एपीडी जैसे शिकायत होते है, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर, पेट खाली होने से अक्सर हमको प्रॉब्लम होते, पेट खाली रखने से ज्यादातर कुछ लोगों को अल्सर बढ़ जाते हैं, उनको भी, इवन एपीडी वाले को भी रोजा फायदा करता है। क्योंकि हीलिंग के लिए, वुंड हीलिंग के लिए भी एक चांस मिल रहा है। हीलिंग के लिए हमेशा चाहिए सुकून, हरकत नहीं चाहिए, जहां हरकत होता है वहां हीलिंग नहीं होता। तो स्टोमक के अंदर एक सुकून मिलता है, जैसे खाना आने के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो, या हर मूवमेंट कम होने के से हीलिंग को प्रमोट करता है, अल्सर को हील होने में भी प्रमोट करता है। अक्सर हम ये समझते खाना कम खाएगा तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ेगा और उसको तकलीफ बढ़े, वो नहीं, गलत है वो। तो कैफियत के एतबार से आप रोजे को चारों लेयर को कन्वर्ट करो, सबसे लेते हैं इसमें। कैफियत के हिसाब से मैंने बताया कि रोजे का एक चीज ये कि रोजा एक हरकत है, एक्चुअली सुकून नहीं, एक हर चीज में हल्का सा एक तहरीक के तौर पे हमारे हर चीज में। अब सब्जेक्ट ये नहीं, सब्जेक्ट मैंने रोजे को इसलिए रखा कि खाने पीने का इतिबार से रोजे को हाउ विल डील, दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी पॉइंट के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं। अब रोजा है, अफ्तारी है। अब हमेशा याद रखना, इस्लाम के जितने भी इबादतें, ये सब इबादतें हाईली साइंटिफिक है, या हम इसको बोल सकते हैं हाईली बायोलॉजिकल है। बायोलॉजी मतलब खुद जान, जान लाइफ से कनेक्टेड है इस्लाम। एक वे ऑफ तरीका है, जीने की एक तरीका है वो लाइफ। तो ये जो लाइफ से अगर कनेक्टेड है रोजा, तो आप देखते हैं कि
रोजा चांद से कनेक्टेड है, चांद इंसान से सबसे ज्यादा कनेक्टेड है, सूरज भी है, लेकिन इस्लाम का जितने भी देखो ज्यादातर चीज मून से कनेक्टेड है। इसीलिए हमने रोजा गर्मी में भी रखे, हम रोजा सर्दी में भी रखे, हमको रोजा बारिश में भी है। ऐसा नहीं किसी को बोलने का मौका है अल्लाह ताला तुमने हर मौसम में रोजे को हमें गर्मी में रखे, हमको तो रोजे सर्दी का भी रोज मजा चखना चाहिए था, बारिश का रोजा कैसे रहेंगे। तो सबको हर मौसम में रोजा मिलता है। ऐसा नहीं कि जैसे क्रिसमस क्रिसमस 25 दिसंबर को, हर साल दिसंबर का एक मुकर्रर है। तो जितने भी तरीका उठा के देखो दूसरे श्लोक का, वो फिक्स्ड है। हमारी बॉडी के हिसाब से, मौसम के हिसाब से हमारी इबादत का भी नजरिया बदल जाता। अब आप किस मौसम में अभी रोजा रखा है, सर्दी के मौसम में अगर रोजा रखा है तो उसकी तदाबीर अलग है मैक्सिमम, रोजा तो सेम ही रहेंगे, लेकिन खाने पीने की तदाबीर हिकमत के हिसाब से थोड़ा सा बदलना चाहिए। अब गर्मी में रोजा रखे तो अगली बार अब गर्मी के रोजा आ रहे तो आपको बोलना है सर अब की बार रोजा कैसे मैनेज करें। नहीं नहीं, लास्ट ईयर मैंने आपको समझाया था, नहीं सर वो तो आप गर्मी का रोजा था, सर्दी का रोजा था, अभी तो गर्मी का रोजा है। तो हर जगह पे अपने को अपनी कैफियत अगर परफेक्ट है तो हर रोजे में आपको रोजे हाउ टू डील, हाउ टू मैनेज, आप क्या खाना पीना चाहिए ये आपको बता सकते हैं। अब नॉर्थ में अभी भी ठंडी है, साउथ में गर्मी तो स्टार्ट है लेकिन इतना नहीं है, लेकिन नॉर्थ के से ठंडक ठंडक नहीं। अब बेसिकली रोजे में अक्सर याद रखने का कैफियत के इस से गजा को हमने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किए थे। जूद आजम गजा, लतीफ गलीज गजा, सालियुल खैमूस पैदा करने वाले, वो इस से अलग अलग गजा, मिजाज के एतबार से कौन सी गजा, दवा के गजा की दर्जे के एतबार से, ये सब तफसील में नहीं जाएंगे। बेसिकली रोजे को हमारे केरला के रिवाज के हिसाब से रोजा खोलने के टाइम पे ज्यादातर जगह पे बस एक ही साथ भिड़ जाते, रोजा खोले, शरबत पिए, चाय पिए, फ्रूट्स खाए, खाना खाए, फिर एकदम ठोस के फिर जाता है मगरिब की नमाज पढ़ने। फिर मगरिब की नमाज पढ़ के फिर ईशा के बाद पहले एक बार खा के जाता है, फिर ईशा की तराबी पढ़ के दूसरा और एक खा लेता है, फिर सहरी के टाइम पे 4 वक्त हो गया। नॉर्मली 3 वक्त होते हैं, उसे केरला में 4 वक्त खाता। अभी वहां के सिस्टम रात भर चालू रहते, दूसरी जगह पे कोई टाइम ही नहीं। इसमें अगर बीइंग एन हकीम हम लोग को हिदायत होना चाहिए कि रोजा खोलने के बाद में अक्सर सफरावी लोग को, दम्मी लोग को, बलगमी लोग को, या समझो सौदावी, 4 को अगर आप क्लासिफाई करना नहीं आते, सिर्फ 2 में क्लासिफाई करो। हार मिजाज वाले, बारिद मिजाज वाले को रोजे के खोलने की द वे या व्हाट टाइप ऑफ फूड दे शुड टेक, वो आपको कम से कम यू शुड हैव मिनिमम इंफॉर्मेशन। फर्स्ट आप देखते हैं कि सफरावी और दम्मी पीपल में वो रोजा रखता है, कोई इश्यूज नहीं रहते, भूख का इतना इश्यूज रहता है लेकिन वो अपने आप को बर्दाश्त करते। ज्यादातर लोग को पोस्ट अफ्तारी के बाद में ज्यादा इश्यूज होते हैं। बेसिकली दो सुहाबी टेम्परामेंट, जो सफरावी टेम्परामेंट होते हैं दम्मी, क्योंकि वो रोजा खोलने के अंदर कुछ लोगों को उल्टी आता है, कुछ लोगों को माइग्रेन स्टार्ट होता है, कुछ लोगों को चक्कर आता है, कुछ लोग एकदम गिर जाते। वो इसीलिए कि जैसे गरम भट्टी में अगर पानी डाल दिया, एक बुहरानी कैफियत पैदा जाती है कि वो क्या, आप देखते हैं अक्सर गर्म पानी में, अंगार में अगर पानी डाल दिया तो किसी, तो रोजा खोलने के टाइम पे सफरावी लोग को और दम्मी लोग को ये हिदायत दो, कम से कम 2-3 घंटे तक डायरेक्ट हेवी फूड मत खाया करो। इवन तली हुई चीज, जैसे मैंने अक्सर महाराष्ट्र वगैरह में देखी, तली हुई चीज की जरूरत पड़ती है, उनको भजिया चाहिए, उनको बोंडा चाहिए, इनकी जितनी चटपटी चीज है वो चीज चाहिए। गलत है एक्चुअली, वो कि जबान पे टेस्ट नहीं रहता। अगर फ्रूट भी ला के रखेंगे हमने, उसमें थोड़ा नमक और मिर्ची डाल के, चाट मसाला डाल के खाते हम लोग। तो बेसिकली हर मिजाज वालों को रोजा खोलने के लिए
सबसे बेहतरीन चीज है हल्का सा सिट्रस फ्रूट्स, हल्का रोजा उससे स्टार्ट करें, ताकि चारों मिजाज में सफरा की एक हैजानी कैफियत होता है रोजा खोलने के टाइम, एक फूड पॉइजनिंग की जैसे। एक मैदा इतना बेचैन रहते हैं और एकदम ये टाइम पे कुछ भी अगर डालेंगे और कुछ लोग को उल्टी होती है, तो स्टार्ट होना चाहिए लाइट एंटी सफरा ट्रीटमेंट से या एंटी सफरा लिक्विड से। तो कुछ लोग बोलते हैं सर नींबू पानी सबको तकलीफ नहीं होती, नींबू इज एक्चुअली सिट्रिक एसिड है और मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दोनों में मिजाज में फर्क है। तो रोजा खोलने के लिए सबसे बेस्ट है नंबर 1 इमली का कोई भी शरबत आप बना के रख सकते, इजीली बना सकता है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। थोड़ा इमली को ये करके पानी में डाल के रखो, थोड़ा सा उसको थोड़ा रात पानी में रखो, सुबह थोड़ा उसका छिल के थोड़ा एक जो टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच 2 चम्मच जो कॉन्सनट्रेटेड वो जो जूस लो, उसमें मिक्सी में डाल के थोड़ा शक्कर थोड़ा नमक, एक बेहतरीन एंटी सफरा ड्रिंक हो गए। आज जो कैरी का सीजन है हर जगह पे स्टार्ट हो गया, कैरी कच्चा आम, बेहतरीन शरबत बना सकते। 2-3 टुकड़ा कच्चा कैरी को मिक्सी में डाल दो, 1 लीटर आधा लीटर पानी डालो, थोड़ा शक्कर, थोड़ा एक पिंच नमक, एक ओआरएस पाउडर के जैसे हो गया, एक ओआरएस मिक्सर हो गया, ये आप स्टार्टिंग करवा। या अनार का कोई जूस हो, संतरा हो, नींबू हो, क्योंकि आप हकीम है, जो चीज वो अगर अवेलेबल नहीं ये अवेलेबल दो, ये इससे आपकी रोजा खोलना चाहिए। सुन्नत के हिसाब से पानी और खजूर है। खजूर कमियत के इतिबार से भी और कैफियत के इतिबार से भी तो बेहतरीन चीज है कि विटामिन B12 से लेके ग्लूकोज और कैलोरिक वैल्यू के हिसाब से खजूर अच्छा है। वो भी सबसे बेस्ट माना जाता है कि सूखा हुआ खजूर, जिसको हम चुआरा कहते हैं, सादा खजूर से अच्छा है चुआरा। उसके अंदर रुतूबत कम रहते हैं और बहुत ही जल्दी बॉडी में मिलता है। तो सूखा खजूर या जिसको हम ज्वारा कहते हैं, खजूर और पानी, ये सबसे बेस्ट है। दूसरा एक पानी है इलायची का पानी, 4-5 इलायची को कुचल के पानी में बॉईल करो या उसको मिक्सी में डाल दो और शक्कर और थोड़ा सा नमक डालो, इलायची की शरबत हो गया। अब आपको आपके इतिबार से कोई भी ड्रिंक्स आपके घर पे बना सकते, खरीदने की जरूरत नहीं। बीइंग एन हकीम, ये एंटी सफरा चीज हो गया। उसके बाद जो भी फ्रूट्स आपको खाना है वो फ्रूट्स खा सकते हैं। ये होना चाहिए कि अफ्तारी की जो मेनू, इसमें कुछ लोग चना इस्तेमाल करते, यूपी के लोग चना है, उसकी दाल है, बहुत सारे अलग अलग एरिया में वो रहता है, वो खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी और क्वालिटी की ध्यान रखें। अब दूसरे आप जो मेन खाना होते हैं नमाज के बाद में, ईशा के बाद में या तरावी के बाद, these are all depend and it is all up to you। कोई भी खाना उसके टाइम पे खा सकते, लेकिन याद रखिए कमियत के हिसाब से थोड़ा क्वांटिटी कम करें, ताकि रोजा होते होते कम से कम 1-2-4 किलो कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। शहरी में हमेशा याद रखो, शहरी में खास तौर से बहुत सारे लोग अभी भी यूपी वगैरह में मैं समझता हूँ दही और छाछ का इस्तेमाल होते हैं, कुछ लोग दूध इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग दूध रोटी, कुछ लोग दूध पाव। केरला में अक्सर चावल इस्तेमाल करते, चावल के साथ में कद्दू का सालन रहते हैं, उसके अंदर मिर्ची बिल्कुल नहीं रहते, नॉन मिर्ची वाला आइटम इस्तेमाल करते। इलायची खेला इस्तेमाल करते, सुबह के वक्त इलायची खेला ठंडा रहता है, वो छोटा वाला खेला आता इलायची खेला कहते हैं। ये सब मुबरिदात ज्यादातर इस्तेमाल करते सहरी के वक्त, क्योंकि बहुत सारे लोग को रोजे में कमियत और कैफियत के इतबार से जो सफरावी लोग को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते पानी कम पीने से, या दूसरा कोई दिक्कत होते, यूरिन में इश्यूज होते, ज्यादातर सफरावी लोगों को और दम्मी लोगों को ज्यादातर यूरिन इश्यूज होते पानी कम पीने से। उनके लिए ज्यादातर सिट्रस फ्रूट्स और मुबरिदात के तौर पर अगर सहरी में वो चीज अगर ज्यादा इस्तेमाल करे तो उनको रोजे में एसिडिक के साथ साथ यूरिन में भी कोई इश्यूज नहीं आएंगे, पेशाब में भी कोई इश्यूज नहीं आएंगे। ये दीज आर ऑल क्वालिटी वाइज।
यानी फूड में आप क्या क्वालिटी अडॉप्ट करता है। अब फ्रूट्स का भी, जैसे अभी आपको मैं हमेशा कहते हैं कि बीइंग एन हकीम, बड़े बड़े नुस्खे, बड़े बड़े फलसफा सीखने से पहले एक हकीम को ये जानकारी होना चाहिए कि उनकी जो दस्तरखान में क्या ला के रखे, तो वो दस्तरखान में क्या बिछाया है, वो हर चीज के कैफियत आपको जानना चाहिए। एटलीस्ट हम जो खाते हैं, ताकि हम दूसरे लोग को ये चीज को हम शेयर करें, बच्चे को भी समझाए दही का क्या मिजाज है, गरम मसाले का क्या मिजाज है, गोश्त का क्या मिजाज है, मिर्ची का क्या मिजाज है। तो हर किस्म की मिजाज की चीज अगर आपकी दस्तरखान में है, तो आपके बच्चे जो भी आप मांगेंगे, बेटा तुम नजले में है, ये तुम आपके लिए फायदे नहीं है, ये आपके लिए नुकसान, ये तो फिर वो चीज को फॉलो करेंगे। वरना हम क्या करेंगे, ये मत खाओ वो मत खाओ ऐसा। अक्सर मैंने देखे कि ये जो रोजे में सबसे ज्यादा, सब मिजाजों में फायदा है, सबसे ज्यादा रोजा जो बलगमी लोग को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। फायदा तो चारों मिजाज में मिलता है। जो रुतुबी लोग रहते हैं, तम्मी और बलगमी लोग को बहुत सारी फायदा मिलता है, क्योंकि उनके अंदर ज्यादातर वाटर रिटेंशन, वाटर कंटेंट इसमें कम होता है। और इसमें अक्सर आप जब दवा लिखता है बीइंग एन हकीम रोजे में, गर्म दवा का मतलब इस्तेमाल कम किया कर। फॉर एग्जाम्पल अब्बे शिफा 2 बीडी अगर देता है तो रोजे में 1 बीडी करके दो। मुस्किलात और मुलैयनात की दवा ज्यादा मत दिया करो रोजे में, पेशेंट को वाटर लॉस होता है। जैसे अगर अब्बे शिफा दे दिया तो उसका गला सूखना स्टार्ट होता है ऑलरेडी पर रोजे में। तो रोजे में अगर आपको, तो रात में आप दे सकते हैं 1-2, लेकिन सुबह का जो टाइम पे ये मत दिया करो। और अक्सर पेशेंट आके पूछते सर रोजा आ रहे तो दवा कैसे खाओ, तो मैंने उनको सबको ये कहते कि रोजा या रमजान, माह रमजान सबसे बेस्ट है ट्रीटमेंट के लिए, कि मेंटली फिजिकली सब चारों लेयर सुकून में रहते, खाना भी थोड़ा तरतीब में रहते। उनको बोलना जो सुबह का दवा है वो अफ्तारी के बाद में खाओ या पहले अफ्तारी के टाइम पे खाओ, और सुबह का जो है वो सेरी के टाइम पे या 2 टाइम पे उनको दवा बना के दो। 3 वक्त दवा को कट के 2 वक्त की दवा पे बना के दो, पेशेंट भी खुश हो जाएंगे। तो अक्सर माह रमजान एक अच्छी महीना है आपको इलाज के लिए भी, पेशेंट को बोल के समझाने में भी मिजाज की थी। तो गर्म दवा बिल्कुल मत इस्तेमाल किया करो, स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव, स्ट्रॉन्ग परगेटिव दवा मत इस्तेमाल करो, करवाओ। ज्यादा मुनव्विम और मुखदरात का दवा मत दिया करो, ये सब उनकी इबादत में खलल डाले। तो इसको अगर आप मजीद यूनानी की साइंस में जाना चाह रहे हैं, तो आपको रोजे का कैफियत और कमियत की साइंटिफिक एस्पेक्ट में जाके, वो तो आजकल बहुत सारे चीज आपको मिलेंगे रोजे में, क्या क्या उसकी साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स, वो खाने से ये होते हैं। ये चीज हम बोल सकते हैं साइनोसाइटिस, नजला जैसे जितने भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो इश्यूज के लिए रोजा सबसे बेस्ट है। और कुछ लोगों को अल्सर जो हील होने में सबसे बेस्ट मदद करता है। और किसी को अगर आपको दवा ऐसे प्रिकॉशन के तौर पे देना चाह रहे तो काइनिल सिरप इज बेस्ट। जो उल्टी बहुत करता है रोजा खोलने से, तो उनको बोलना काइनिल सिरप या शरबत तमरुलिन या जवारी सफरा शिकम रोजा खोलो पानी के साथ में, खजूर का। उसके बाद में ये जो एंडी सफरा चीज इस्तेमाल करके फिर नमाज पढ़ के आओ, मगरिब के बाद में फिर आप जो मांगता है खाओ बोलो, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होते। सफो किशमिश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोजा खोलने के बाद में। और एक चीज होते है दूध, दूध भी बहुत अहम चीज है रमजान में खास तौर से, क्योंकि दूध बेसिकली एक अल्कलाइजर है, एंटी एसिडिटी में काम करते हैं। एक समझो यूनिवर्सल एंटीडोट भी, एक अल्कलाइजर भी। कुछ लोग को बोले शहरी में ठंडा दूध पिया करो, कुछ लोग को बोलो ठंडा दूध अफ्तारी के टाइम पे भी पिया करो। उसके बाद में आप रोजा खाने के बाद में 1-2 घंटे के बाद में खाने में ध्यान दें। इस इतिबार से अगर आपको, ये मैंने एक सरसरी तौर पे एक एक कंसेप्ट दिया मैं आपको, रोजा भी एक कैफियत से कनेक्टेड है। ये नहीं कि सर यूनानी वाले क्या कहते हैं रोजे के ताल्लुक से, रोजा यूनानी वाले को भी इल्म होना चाहिए फिजिकली रोजा क्या करता है, इमोशनली क्या करता है, मेंटली क्या करता है, रूह में क्या तहदील करता है, उसकी सपोर्ट की क्या करना चाहिए एज ए बीइंग एन हकीम। वो गिजा का लिस्ट बना के दो। तो ये हमारी
ترتیب یہاں بھی کام کریں گے. اوکے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. سب کو رمضان مبارک, اور میرے طرف سے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ساتھ میں روزہ ہمیشہ ایسا رکھو, روزے کا فائدہ فوراً بھی ملنا چاہیے, آخرت میں. اگر آخرت کے حساب سے روزہ رکھیں گے دونوں باطل ہو جائیں گے, کیونکہ یہ پختگی جب آنا چاہیے. ایمان کا مومن کا روزہ ایسا ہوتا ہے کہ بائی لیٹرل ہونا چاہیے. یہاں روزہ رکھ کے مجھے اتنا اچھا لگا, وہ تو بائی پروڈکٹ ہے, اس کی ثواب وہ تو ملے گا ہی. اگر یہاں گڑبڑ کیا تو وہاں بھی گڑبڑ ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم سر. سر عبدالسلام رامپور سے. یس بولیے سلام سر, کیسے ہو؟ سر میں بہت اچھا ہوں سر. سر میں کہہ رہا تھا رمضان میں پھر کلاس کو تھوڑا کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. میں یہی سوچ رہا کہ رمضان میں سب سکون میں رہیں گے. میں بھی سکون میں 4 بجے, کیونکہ میرا رمضان کا میرا شیڈیولڈ ہے کلینک کا 10 سے 4. 4 میں گھر چلے جاتا ہوں. تو ایک وقت ایسا مقرر کرو, میں وہ سمجھتا ہوں عصر سے یا کیا نام اس کا, ظہر اور عصر کے بیچ میں رکھیں گے. بہتر ہے یا صبح میں بہتر نہیں رہے گا سر؟ صبح کچھ لوگ سحری کر کے سو جاتے, زیادہ تر لوگ پھر وہ سکون سے 10 بجے اٹھتا ہے. تو ان کے سکون کو تو ختم کرنا ہے. تو اس میں بھی کوئی مسائل آئیں گے. میں کیا سوچ رہا ہے, کیونکہ جو ظہر کا نماز پڑھ کے جاتا ہے اس کے بعد میں سمجھو, میں سمجھتا ہے کہ 2:30 سے 3:30 رکھیں گے. جیسے آپ بہتر سمجھیں سر, پلیز کنٹینیو کرائیے. کیا کریں گے کہ کچھ اچھے دین تو ہم جانتا نہیں, لیکن ہم کو تھوڑا سا اسپرچوالٹی, واٹ از تقوی, یہ سب چیز کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. ملٹی کریں گے اس کو, ملٹی طور پر. ٹھیک ہے سر, جب دیکھو کیفیت بھی ہم لوگ تقوی کیا چیز ہے, ہم لوگ اپنی تقوی بڑھانے کی کیا کیا طریقہ ہے, دنیا میں کیا کیا چل رہا ہے, یہ سب چیز ہم لوگ ڈسکس کریں گے یار. یہ اتنے کہ ایک طرف میں نے مونولوگ, میرے کو بالکل پسند نہیں ہے مونولوگ. میں بول رہا ہوں تو سن رہا. میں آلویز ڈائلاگ پسند کرتا ہے, اس طرف سے بھی آنا چاہیے, ادھر سے بھی جانا چاہیے. تو ہم نے ایک ڈائلیکٹک میتھڈ جو سقراط نے ہم کو سکھایا, ڈائلیکٹک میتھڈ, بات کرو, وہ کیا سمجھا اس کو آن دو, پھر تم کیا سمجھو جان دو. ایک ڈائلیکٹک میتھڈ سے ہم کوشش کریں گے کہ یہ ماہ رمضان کو ایک ہمارے دماغ کو کھولنے کے لیے. تھینک یو. سلام صاحب فور سب کو مبارک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عظیم بول رہے سر اعظم گڑھ سے. ہاں بولیے سر. ڈائبٹک کے لیے کچھ میسج دیں گے, ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے رمضان میں؟ دیکھو ڈائبٹک بیسیکلی آپ یاد رکھو, جس کو ڈائبٹک میں کچھ لوگ کو فتوا, بہت سارے فتوا ہے, کچھ لوگ انسولین دیتا ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں, کہتے کہ کچھ لوگ دوا بھی کھائے تو روزہ ٹوٹتا نہیں, کیونکہ وہ آپ کی لائف سیونگ اگر ڈرگ ہے, وہ سب اپنی اپنی جگہ پہ ہے, وہ میں اس کی طرف نہیں جا رہا. ڈائبٹک والوں کو میں نہیں سمجھتا کہ ڈائبٹک کو کوئی ایشو ہوگا کہ, کیونکہ زیادہ تر ہم ڈرتے ہیں کہ ہائپوگلائسیمیا میں. تو بیسیکلی 12 گھنٹے کے روزے میں اگر آپ اچھے سے اگر خوراک کو, اگر آپ کی پروٹین کو یا کھانے کے اندر اگر شوگر تھوڑا سا یہ کر کے اس کو مینیج کر سکتا ہے. اور بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں, میں ہمیشہ فتویٰ دیتا ہوں کہ اسلام کے نظریے میں بیمار آدمی کو اور مسافر کو روزہ اتنا یہ نہیں ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ بھائی میں روزے میں نہیں ہوں بول کے پیٹ بغیر کھانا بھی نہیں چاہیے. روزے کا احترام رکھ کے اس کو عزت کرے تو بھی روزے کے ثواب ملیں گے میرے حساب سے. دیکھو میں صبح سے کچھ نہیں کھایا, شام تک نہیں کھایا, لیکن میں اس اعتبار سے کہ سب چیز نیت کے دار و مدار ہے. یہ میں نہیں بولا تو روزہ رکھ کے کھاؤ, یہ نہیں بولا, کیونکہ اس کے اندر بھی اب یہ ہونا چاہیے. کیونکہ بیچ میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں, دبئی کے ایک پوڈ کاسٹ میں چیز بولے تھے تو اتنا بڑا ہنگامہ مچایا, تو میں نے اس کو نکال دیا پوڈ کاسٹ میں سے. ہنگامہ یہ تھا کہ لیبورٹری فائنڈنگز, جو انویسٹیگیشن کا جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کو اٹھانا چاہیے, یہ ڈاکٹر کی ناکامی ہے. اب میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس نے سوال پوچھا میرے پوڈ کاسٹ میں, آج کل ٹریٹمنٹ اتنا ایکسپینسو کیوں ہو گیا. میں نے بولا ٹریٹمنٹ ایکسپینسو نہیں ہوا,
डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही, इसलिए दुनिया भर की इन्वेस्टिगेशन करा रहे, उसकी खर्चा डॉक्टर उठाना चाहिए, यानी उसमें तो मैं भी शामिल हूँ। डॉक्टर की क्वालिटी कम हो गया, नहीं तो वरना नब्ज पकड़ के हिस्ट्री लेके अच्छी अच्छी टाइफाइड से लेकर बीमारी की इलाज करते थे। इससे पहले ये हमारे एक तो उसमें क्या क्या कमेंट आया, क्या डॉक्टर तो बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, इतना साइंस आगे निकल गया, उससे फायदा उठा रहा नहीं चाहिए था। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, पब्लिक ने उसको उलट पलट के उसको उसकी मफहूम ले दिया। तो अक्सर ये होते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो बोलते मैंने ये समझा, तुमने क्या समझा, मैंने क्या बोला, जनरली डिफरेंट। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि मरीज को, डायबिटिक पेशेंट को बेसिकली एक 15 दिन पहले, अभी तो एक हफ्ता और है मुश्किल से, तो अभी से उनको थोड़ा सा बोलो कि तुम ट्रेनिंग में आ जाओ, क्योंकि डायबिटिक के लिए एक हफ्ता पहले उनको थोड़ा सा रोजे की ट्रेनिंग दे दो कि खाने पीने में थोड़ा कम करके इसकी मॉनिटरिंग करते जाओ, और उनको एक मैसेज दो कि इन बिटवीन ये एरिया इसमें रहना चाहिए, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया ओनली थिंग्स, अदरवाइज 450 में भी गया तो कोई इश्यूज नहीं होते, खाली पोलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीपेप्सिया, ये 3 अलामत के अलावा ज्यादा नहीं होते, और वो भी हर मिजाज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ मिजाज रोजा उनको फायदा करता है, हर मिजाज के लिए नहीं। मैंने अक्सर देखा सफरावी जो होता है, सफरावी लोग को डायबिटिक इश्यूज करता है, दमी और बलगमी को जो प्रॉब्लम नहीं होते, सऊदावी और सफरावी लोग की जो डायबिटिक होते उनको ज्यादा ये दिक्कत आते हैं, वरना दमी जो रुतुबी रहते हैं उनके लिए बहुत रोजा फायदेमंद होता। तो उसमें गिजा के तौर पे कुछ उनको बोलना, जरा सहरी अच्छे से क्या करो, जो अगर हाइपोग्लाइसिम का इश्यूज अगर आ रहा है, बाकी लोग को सबको बोलो सहरी कम किया करो तो भी चलेगी, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में सहरी जरा अच्छा करो। तो ये उसके अलावा तो हम कुछ करें, क्योंकि 12 घंटे का गैप है, उसमें डिपेंड्स अगेन। ओके डॉक्टर, थैंक यू।